नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, देखिए मैं बताते बताते आपसे थक गया हूँ कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाई होती हैं: लिंग, वचन, काल, कारक। तो जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है उनको बोलते हैं विकारी, और जिनमें इन तरीके से परिवर्तन नहीं होता है उनको बोलते हैं अविकारी। तो अविकारी शब्दों को हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अविकारी शब्द के भेद होते हैं आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसी के अंतर्गत निपात होता है। निपात को भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग। लिंग और वचन आज ही कंप्लीट कर लेंगे, और बचेगा आपका काल और कारक। तो वो हम लोग काल कल कंप्लीट कर लेंगे और कारक परसों कंप्लीट कर लेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिंग। ठीक है, बहुत ही सरल चैप्टर होता है लिंग वचन। इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं होती, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था इसलिए मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। जो ये बैच बनाया है इसमें मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों लिंग का से क्या है, शब्द की जाति से, कि उसकी शब्द की जाति क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंगी है, ये बात कह रहा है। परिभाषा की अगर बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, किसी संज्ञा का ही होता है वो। तो ये बात समझ गए होंगे। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको हमेशा 2 बताने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपने 4 भी पढ़े होंगे: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो नपुंसक लिंग तो बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा कहीं, वैसे उसको काउंट नहीं करते हैं। आपसे खाली पूछ ले घुमा फिरा के कि लिंग कितने भेद के लिंग के कितने भेद हैं, तो आपको बता देना है कुल लिंग के कुल कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताने हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग को आप भूल जाइएगा। उभयलिंग भी होता है, लेकिन आपसे स्पेशली पूछे कि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको 2 बताने हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जानते हैं पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। ठीक है, समानता क्या होता है कि हिंदी में अगर आप पुल्लिंग आ लगा है ना, प्रत्यय मतलब कोई भी प्रत्यय आ लगा हुआ। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जानते क्या होता है, उपसर्ग होता है आगे और प्रत्यय होता है पीछे। तो ये क्या होता है कि अगर किसी भी शब्द में आ लगा हो, ठीक है, तो पुल्लिंग में आता है, और किसी शब्द में बड़ा ई प्रत्यय हो, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता है, वो स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पे लिखा नहीं, स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, समानता। ठीक है, अब अच्छा देखते हैं हम, आइए पुल्लिंग क्या होता है। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, ठीक है, ये सब क्या है, पुरुष हैं, नर है। कुत्ता, ठीक है, भैंसा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पुरुष या नर हैं। देखो आपको अगर लिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरा, मेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं और बहुत मतलब लाखों शब्द रोज़ हिंदी के बोल डालते होंगे आप लोग। तो आप ये समझो कि आप इतना तो आपको आता ही है। तो मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी और बड़ा, बड़ी लगा दो शब्द के आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लिंग है। जिससे बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कुत्ता है तो मेरा कुत्ता, ठीक है। जैसे बैल है, मेरा बैल, मेरा भैंसा, ठीक है, मेरा लड़का, बड़ा लड़का, अच्छा लड़का। देखिए मेरा तो आप समझते हैं ना कि पुल्लिंग आ जाएगा, मेरी मतलब स्त्रीलिंग आ जाएगा, बड़ा मतलब पुल्लिंग, बड़ी मतलब स्त्रीलिंग, अच्छा मतलब पुल्लिंग और अच्छी मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होता है, देखो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए श्यामा, लड़की और पुस्तक। ठीक है, अच्छी पुस्तक, अच्छा पुस्तक नहीं होता है, अच्छी पुस्तक। मेरा पुस्तक नहीं होता है, मेरी पुस्तक होता है। तो वही आप अगर उसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ये भैया कौन सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उभयलिंगी, हालांकि उभयलिंग जो है हिंदी की व्याकरण में एक लिंग का भेद नहीं माना जाता है, लेकिन मैंने तब भी आपको बताने की कोशिश की है कि जब लिंग की पहचान ना की जा सके तो वहाँ भैया क्या होता है, उभयलिंगी होता है। जैसे कि भीड़, लोग, विद्यार्थी। ठीक है, आइए अब देखते हैं जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको बनाने का तरीका, और कौन कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, और अपवाद, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है। लिंग और वचन
कुछ ही मिनटों का एक चैप्टर है जो मैं अभी आपको बढ़ा दूंगा, ठीक है। धातु, जैसे कोई धातु हो, अन्न हो, माँ हो, ठीक है, दिवस हो, तारे हो, ग्रह हो, रत्न हो, देश हो, शहर हो, पहाड़ हो, वृक्ष हो इत्यादि, ठीक है, के नाम जो है वो पुल्लिंग में होते हैं। वो क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद देखो, अपवाद क्या है कि जो जिसे मैंने यहाँ पे बताया आपको ग्रह, तो सभी के सभी ग्रह नहीं, शनि ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है ऐसे बोलते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है ऐसे बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह जो है, पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला ग्रह है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे अच्छा, पृथ्वी सबसे अच्छी ग्रह है ऐसे बोला जाता है। तो ये देखो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी एक ग्रह जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। चांदी एक स्त्रीलिंग में है, मूंग स्त्रीलिंग में है, अरहर स्त्रीलिंग में है, मकई स्त्रीलिंग में है, दाल, अच्छा ये दाल वाल क्यों लिख रखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है अन्न, ठीक है। जैसे चावल अच्छा होता है, गेहूँ अच्छा होता है, टमाटर अच्छा होता है, ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद के तौर पर क्या है कि जैसे ग्रह में देखिए, आप पृथ्वी को ही देख लीजिए, ठीक है। और इमली देखिए, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अन्न वाले में लिखा है तो अन्न वाले इमली भी आता है। और शहर में देखिए, जैसे कि लखनऊ अच्छा शहर है, लेकिन काशी एक अच्छी शहर ऐसे बोला जाएगा, मथुरा एक अच्छी नगरी है, ठीक है, ऐसे काशी नगरी, मथुरा नगरी ऐसे बोला जाता है, मथुरा नगर नहीं बोला जाता। अयोध्या भी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये बात जो अपवाद में है, और अपवाद वाले ही आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुआ, ये और जो वचन हुए, एक वचन बहुवचन, ये मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखो, इनके अलावा आकारांत जो शब्द होते हैं, जैसे छाता, जैसे छाता है, छाता, लोटा, तनुजा आदि, तथा इकारांत वाले शब्द जैसे धोबी, कुर्मी, ठीक है, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। धोबी जो वह धोबी जाति का है, वह कुर्मी जाति का है, ठीक है। लोटा गिर गई नहीं, लोटा गिर गया बोला जाता है। तो आप शब्दों को वाक्य में अगर प्रयोग में लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो आप जान गए होंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि एक ये जो पा है, त्व है, आव है, पन वाले भाववाचक जो शब्दांत हैं, जैसे बुढ़ापा, ये आपा जो लगाए बुढ़ापा, ठीक है, जैसे लड़कपन। और जैसे कि आप कह दो कि क्या बोलते हैं, लगाव, तो ये शब्द किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब देखो, जैसे कि कहा जाए कि लगाव, उससे बहुत लगाव, ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं होता है, तत्व होते हैं, तत्व होती नहीं है, तत्व होते हैं ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान करेंगे। तो पुल्लिंग शब्द, देखिए शब्द ऐसे तो लाखों करोड़ों शब्द हैं, ये तरीका आपको आना चाहिए कि आप कैसे निकाल पाएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसे में शब्द लिखने पे आ जाऊँ तो आप खुद समझते हैं, इतना समझदार तैयारी कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों शब्द है पुल्लिंग में, ठीक है। आप इधर निगाह घुमाएंगे, उधर ही आपको, जैसे कि पतंग, तो पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रहा नहीं होता, जिसमें मेरे सामने पतंग रखी है इसलिए मुझे याद आ गया, ठीक है। बक्सा रखा है तो बक्सा रखा है, ठीक है। बोर्ड लगा है, बोर्ड लगी है नहीं, शीशा रखा है, कुर्सी पड़ी है। तो मतलब आपके सामने बहुत सारे एक शब्द आ जाएंगे, आप वाक्य में प्रयोग करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग क्या होता है कि नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियों के नाम। अच्छा देखिए, जुलाई चल रही है, अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है ये कहाँ पर माह, जैसे अगस्त चल रहा है, लेकिन जुलाई चल रहा नहीं, जुलाई चल रही होती है। जनवरी चल रहा है नहीं, जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, ऐसा होता है। कुछ अपवाद यहाँ पर भी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बस आप जो रोज़मर्रा आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस उसी का यहाँ पे उपयोग है, लेकिन जो अपवाद है उन पर बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तिथियों के नाम दूज, चौथ इत्यादि जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखो, अपवाद के रूप में क्या है कि यहाँ पे देखो नदी लिखा हुआ है, नदियों खुद एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु एक साधु से आप जोड़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र आप देखते हैं आप सामने ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, तो पुत्र एक पुल्लिंग है। तो इन दोनों को जोड़कर, और जो सोना होता है, सोना, ये पुल्लिंग होते हैं, सोना
महंगा है, सोना महंगी नहीं है। चांदी महंगी होती है, चांदी महंगी है, चांदी महंगा है नहीं, ठीक है, लेकिन सोना महंगा होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अपवाद के रूप में आप देख सकते हैं, अगर सिंधु आ जाए तो आपको स्त्रीलिंग कभी नहीं लगाना है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आ जाए, आप पूछे कौन सा लिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग कभी भी नहीं लगाना, आपको लगाना है पुल्लिंग, ठीक है। यही बात तो आपको पढ़ाने वाली है। आकारांत शब्द देखेंगे, जैसे कि डलिया, डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि, तथा इकारांत शब्द वाले जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद के रूप में देखो घी, दही खट्टा होता है, पानी बह रहा है, हाथी जा रहा है। तो ये शब्द क्या है, देखो जैसे यहाँ पे बताया है आपको इकारांत वाले और इकारांत वाले, ये इकारांत वाले। तो ये आप देखिए, इका मतलब क्या होता है कि बड़ी ई की मात्रा लगी हो, और अका मतलब छोटा अका आ रहा हो, और एक देखिए एक अकारांत होता है, एक अकारांत होता है, दोनों होते हैं, अकारांत और आकारांत, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है माता, तो ये आकारांत है। जैसे लिखा है जैसे लिखा है पानी, ये पानी, ये क्या है, ये इकारांत है, ये देखिए इकारांत। ऐसे ही ये भी होता है, ये भी होता है, इकारांत भी होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक शब्द लिख गया कि जो इकारांत शब्द होते हैं, जैसे तथा इकारांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इकारांत के सारे शब्द नहीं होते हैं, कुछ अपवाद भी, जैसे कि घी, घी निकाला जाता है, दही जमाया जाता है, दही खट्टा होता है, जैसे पानी बह रहा है, हाथी जा रहा है, तो ये शब्द क्या है, पुल्लिंग में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो जैसे कि वट है, वट, हट, नत और ता, आई वाले शब्द जो हैं, भाववाचक शब्दांत जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता, ठीक है, आदि शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। बनावट अच्छी नहीं है, घबराहट हो रही है, मनगढ़ंत सुनाई जा रही है, ऐसी बात है, कहानी मनगढ़ंत सुनाई जा रही है, मनगढ़ंत बताया नहीं, मनगढ़ंत बताई जाती है। मनगढ़ंत मतलब आपने सुनी, आपने मनगढ़ंत सुना नहीं, मनगढ़ंत सुनी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंग में होता है, दोनों लिंग में। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आत्मा को मैंने ले लिया कि आत्मा, आत्मा कभी नहीं मरती। पुल्लिंग में देखो, पुरानी लाल हवेली में प्रेत आत्मा ने डरा रखा है, डरा रखा है, ठीक है, डेरा नहीं डरा रखा है। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका शब्द में अगर प्रयोग में लाते हैं तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, बाकी आप एग्जाम्पल खुद सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वचन। वचन क्या होता है, देखो संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप में, लिखो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके लिए मतलब एक शब्द का प्रयोग होता है, और उसी शब्द के प्रयोग से हमें ज्ञात होता है कि वो संज्ञा सर्वनाम एक है या दो हैं, उसे ही हम लोग वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। वचन का अर्थ क्या होता है, बोली, कथन, लेकिन व्याकरण में उसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों का संख्या बोधक विकारी रूप, मैंने बताया कि विकारी रूप ही होता है, क्योंकि विकारी ही शब्द जो हैं वो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं, वचन के भेद होते हैं दो, ये एक लिख गया है, सॉरी, ये दो होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है कि एक वचन, देखो आप ये सब जानते हो, लेकिन आपको एक मतलब एक थ्योरी में, एक लिखित वेश में आपको नहीं पता है, थ्योरी में नहीं पता, जानते सब हो आप लोग, ठीक है। जैसे जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है कि वचन के भेद हिंदी में कितने होते हैं, दो ही लगाना है आपको, द्विवचन मत कर दीजिएगा, वो अलग चीज़ है। हिंदी में दो ही माने जाते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, या तो एक या तो बहु। तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन, ठीक है, एक वचन कहते हैं। अच्छा एक बात है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है गई, एक सेकंड रुको। जैसे आपको मैंने नहीं बताया कि जो कुछ शब्द ऐसे भी होते, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके आगे आपको नर मादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है मछली, मछली लिखा है, तो मछली एक, आप मछली जल की रानी है, तो आप समझ लो कि ये स्त्रीलिंग है। इसका आपको अगर पुल्लिंग बनाना है भाई, तो कैसे बनाओगे, क्या आप मछला कर दोगे, नहीं, आप कर दोगे नर मछली, नर मछली का। जैसे कि भालू, भालू
जा रहा था। तो भालू क्या है, एक पुल्लिंग है। तो इसका आप अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो भाई तो क्या कर दो कि मादा भालू, ऐसे करा जाता है, मादा भालू। ठीक है, समझ में? जैसे कि छिपकली, तो छिपकली चल रही, छिपकली गिर गई, ऐसे बोला जाता है। तो अगर छिपकली का पुल्लिंग आपसे पूछ ले तो आप क्या लगाओगे, नर छिपकली। ऐसे जैसे चील उड़ रहा है, अगर आपको इससे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो आपको मादा चील लगाना होगा। ऐसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर। चलिए, जैसे लड़का, गाय, पुस्तक, ये क्या है, ये भैया एक है। ये यहाँ पर एक की बात हो रही है। ठीक है, एक की बात हो रही है। अब देखो बहुवचन, देखो जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गायें, पुस्तकें आदि। ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, मुझे याद है कि जब लेखपाल का एग्जाम होता 2015 में, तो वहाँ पर चाकू का बहुवचन पूछा गया था, तो गलती कर दी थी बहुत लोगों ने। ठीक है, मैंने भी कर दी थी, मैंने चाकू लगा दिया था, लेकिन चाकू का बहुवचन चाकू भी होता है, चाकू ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी किताब से। ठीक है, देखिए समान अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ठीक है, संज्ञा के, यहाँ पे संज्ञा लिखा होना चाहिए, संज्ञा के बहुवचन नहीं होते। जैसे राम का रामे गलत है, सोना का साने गलत है। भाई सोना का बहुवचन नहीं होता, यहाँ पे लिखा है द्रव्यवाचक, जो संख्या, जो द्रव्य, देखिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, इनका बहुवचन नहीं होता है, इनका बहुवचन नहीं होता है। सुंदरता, सुंदरता एक भाव है। ठीक है, तो ये इसका सुंदरता, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके क्या हैं। देखो आकारांत, ये आकारांत है। ठीक है, आकारांत, ये बड़ा आकार डंडा लगा हुआ है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं। बात देखिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। आप लोग खुद जानते हो क्या चीज़ बहुवचन, क्या चीज़ एक वचन है, लेकिन बस ये आप थ्योरी जान जाओगे ना इसकी, मतलब लिखित वाली भाषा, तो और अच्छा रहेगा। देखो जैसे कि घोड़ा, अब आकारांत है ये घोड़ा, तो यहाँ पर बड़ा आकार जो मात्रा है वो आई है ना सामने। ठीक है, तो इसको घोड़े कर देंगे, कौवा का कौवे कर देंगे, तोता का तोते कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला आकारांत है, ये वाला आकारांत है। आ को बहुधा ए कर देते हैं। अब देखो जैसे शाम है, शाम को शामे कर देंगे, बहन को बहने कर देंगे, संतान को संताने कर देंगे। इकारांत, देखिए ई को जो है या लगाकर, ई को या लगाकर कर देंगे। जैसे देखो, जैसे तिथि है, तिथि को तिथियां कर दो, पंक्ति को पंक्तियां कर दो, रीति को रीतियां। देखो ई है ना, ई आप ऐसे समझो भाई, देखो क्योंकि आप लोग कुछ कभी कभी समझ नहीं पाते होंगे शायद। ये है, इस टाइप से है ये, तो ई की जगह क्या करना है आपको, या लगाना है, या, तो तिथि या। ठीक है, ये मतलब आगे आपको या जोड़ देना है। ठीक है, तो पंक्ति रीतियां आप समझ गए होंगे। इकारांत यानी बड़ी की मात्रा होगी, करके उनके अंत में या जोड़ देंगे। ठीक है, इकारांत करके उनके अंत में या जोड़ देंगे। जैसे देखो नदी, तो नदी है तो नदियाँ। ठीक है, ई को इकारांत कर देंगे, मतलब ई, ये बड़ी ई है ना, इसको आप छोटी ई कर दो। जैसे यहाँ पर बड़ी ई है, इसको छोटी ई कर दो और बाद में या जोड़ दो, तो नदी नदियाँ हो जाएगा, बधाई बधाइयाँ हो जाएगा, सदी सदियाँ हो जाएगा। ठीक है, और देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के या के अंत में केवल अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अनुस्वार मतलब होता है बिंदी, ये वाली। ठीक है, देखो कैसे, डिबिया, डिबिया को क्या बोल दिया गया भैया, डिबियाँ। गुड़िया को क्या बोल दिया गया, गुड़ियाँ। लुटिया को क्या बोल दिया गया, लुटियाँ। देखो आकारांत यानी बड़ा वाला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कैसे, जैसे माता, माता का माताएं हो जाएगा, माताओं नहीं होता है। अब ये देख लीजिएगा। ठीक है, भुजाओं, भुजाएं होता है। संस्था, अगर भुजाओं भुजाएं दोनों ऑप्शन में हो तो आपको भुजाएं लगाना है। ठीक है, वो वाक्य का प्रयोग अलग होता है। जैसे संस्थाओं, तो संस्थाएं, अगर आपसे संस्थाएं दोनों ही हो तो आपको संस्थाएं लगाना है। यही नियम कह रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ा ऊ हो तो उसे ऊ करके तथा ए या ओ जोड़ देते हैं, ये भी लाभ होना चाहिए। ठीक है, देखो इसे बहु है तो बहुएं या बहुओं हो जाएगा, वधुएं या वधुओं हो जाएगा। देखो एक वचन के आगे, एक वचन शब्दों के आगे लोग, जन, वर्ग, वृंद आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखो, जैसे कि दलित, दलितों नहीं होगा, दलित वर्ग होता है। ये आपके सामने ऑप्शन में रखा होगा, दलित का बहुवचन बनाइए, दलित, दलितों, दलितें। ठीक है, दलितुओं। तो ये आपको चुनना है कि कौन सा इसका कौन सा बहुवचन सही होगा। दलित वर्ग, भक्तों नहीं होता, भक्तजन होता है। श्रोता, श्रोतागण होता है। तुम,
तुम लोग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन नहीं होते हैं। जैसे कि देखो, हमेशा बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से, देखो जैसे आंसू, आंसू बह रहे होते हैं, आंसू बह रहा नहीं, होश उड़ गए, प्राण उड़ गए, हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर किया गया नहीं, हस्ताक्षर किए गए, दर्शन दिए, बाल झड़ रहे हैं, बालों झड़ रहे नहीं होता है, अनेक, ये अनेक हमेशा ये मतलब एक जो वाक्य शुद्धि में आता है हमेशा उसमें एक ऐसा जरूर दिया जाएगा कि अनेकों मालाएं दी, अनेकों, तो अनेक हमेशा अपने आप में बहुवचन होता है, तो इसको अनेकों नहीं करना होता है। समाचार, समाचार, भाग्य बदल गया नहीं, भाग्य बदल गए, हाल चाल, क्या हाल चाल चल रहे हैं या क्या हाल चाल हैं, क्या हाल चाल है नहीं, क्या हाल चाल हैं, आदरणीय, लोग, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। और ऐसे कुछ एक वचन में भी होते हैं, देख लो, जैसे सेना, सेना, सच, झूठ, सामान, जनता, क्रोध, सहायता, तारा, मिठास, ये सब क्या है, एक वचन के शब्द हैं। तो आपका लिंग और वचन ये पूरा कंप्लीट होता है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेके तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे काल और फिर पढ़ेंगे कारक, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और अपने साथियों के साथ खूब वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।